नमस्कार मित्रों, आज इंडियन पुलिस सर्विस आईपीएस के बारे में व्याख्या होगा कि कैसे कोई विद्यार्थी आईपीएस सेवा का ज्योतिषीय हिसाब से योग्य होगा। इसमें मंगल की भूमिका जो है बहुत प्रमुख होती है। तो जिस तरह आईएएस का वीडियो बना हुआ है, लगभग सभी योग उसमें उसी तरह का होता है, लेकिन मंगल की भूमिका जो है अहम होता है। सबसे पहले राजयोग होना चाहिए, 9 मेष और 10 मेष का राजयोग होना चाहिए। पहला रूल ये है। किस तरह का योग होना चाहिए? 9वें भाव का स्वामी 10वें भाव में हो, 10वें भाव का स्वामी 9वें भाव में हो, ये पहला योग है। दूसरा योग ये होगा कि 9 मेष 10 मेष एक दूसरे के देख रहे हो। तीसरा योग ये होगा कि दोनों साथ साथ हो। और चौथा योग ये हो सकता है कि 9 मेष 10 मेष एक दूसरे के नक्षत्र में स्थित हो। यानी 4 तरह से योग होना चाहिए। किसी तरह एक योग होगा तो प्रबल राजयोग होता है। दूसरा योग ये है कि 9वें भाव का संबंध 9 मेष 10 मेष लग्नेश या षष्टेश के साथ होना चाहिए। नवांश में हो, दशमांश में हो और जन्म कुंडली D1 में हो। तीसरा जो योग है कि मंगल का संबंध सेकेंड लॉर्ड या 11th लॉर्ड होना चाहिए या दोनों से होना चाहिए। तो ये धन योग है, यानी धन का मंगल का संबंध द्वितीय, एकादश, नवम और पंचम भाव से हो तो मंगल जो है धन देते हैं। और तीसरा चौथा जो संबंध है वो मंगल मकर राशि में हो, मकर राशि को देख रहे हो, इस तरह का योग होना चाहिए। पांचवा जो महत्वपूर्ण योग है कि 20 वर्ष से लेकर 35 वर्ष के बीच में जातक की जन्म पत्रिका में योग कारक ग्रह की दशा चल रही हो। जो व्यक्ति या जो छात्र ये 5 योग को फिल करेंगे उनमें आईपीएस बनने की संभावना अन्य व्यक्तियों की अपेक्षा ज़्यादा होती है और वो बन जाते हैं। अब ये कुंडली है, जन्म कुंडली, इसका व्याख्या हम लोग करेंगे। अब योग कारक ग्रह कौन कौन सा होता है, किस लगन के लिए कौन सा योग कारक ग्रह है, इसकी लिए नए वीडियो बनाएंगे और उस वीडियो को आप लोग देखिए, सोचिए और फलित करिए। ये एक जन्म पत्रिका एक फेमस आईपीएस की कुंडली है। कन्या लगन है उनका। द्वितीय भाव में केतु बैठे हुए हैं। तृतीय हाउस में चंद्रमा वृश्चिक राशि में है। पंचम भाव में बृहस्पति बैठे हुए हैं मकर राशि में। अष्टम भाव में राहु स्थित हैं। नवम भाव में सूर्य मंगल और बुध स्थित हैं। और दसम भाव में मिथुन राशि में शुक्र हैं। और द्वादश 12वें भाव में सिंह राशि का शनि बैठे हुए हैं। इनमें जो योग है राजयोग है। 9 मेष शुक्र 10वें भाव बैठे हुए हैं और 10 मेष बुध 9वें भाव में है। यहाँ पे राशि परिवर्तन योग है। पहला योग फुलफिल होता है। दूसरा धन योग। तो धन योग द्वितीय शुक्र जो है वो 10वें भाव में बैठे हुए हैं, ये धन योग बनता है। मंगल लगन नेश और लग्नेश और लगन को प्रभावित कर रहे हैं और चंद्रमा को भी प्रभावित कर रहे हैं। मंगल जो है सूर्य चंद्रमा लग्नेश सभी 3 तरह का जो लगन होता है, सूर्य लगन, चंद्र लगन और जन्म लगन, तीनों लगन को प्रभावित कर रहे हैं।
मंगल का संबंध नवांश में और दशमांश में बन रहा है। एकादशेश का संबंध लग्नेश और दशमेश बुध से भी हो रहा है। और मंगल जो है वो चंद्रमा की नीचता भंग कर रहे हैं, यानी नीच भंग राजयोग बन रहा है। ये सब ग्रह देखते हुए, इतना योग देखते हुए, ये जो है हिंदुस्तान के बहुत फेमस IPS की कुंडली है और उनका जीवन बहुत बढ़िया रहा है। और आप भी देखिए, इस पर मनन चिंतन करिए और अपने तरफ से कुंडली लगाइए। साथ साथ हमारा जो वीडियो है उसको लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।